अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हूं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा कानूनी आगाही से थोड़ा मैं रोशनास कराऊं। हमारे यहाँ आपको मालूम होगा, या हमारे बहुत से जो दोस्त इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो कानून मौजूद हैं उनमें ख़ासकर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी आगाही दूंगा, क्योंकि ये आगाही जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे हर 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो है हमारे यहाँ ज़ाहिर है सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, और इसकी बुनियाद पर हर सूबे ने अपना अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। जैसे हम लोग इस वक्त सिंध में मौजूद हैं, तो दी सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 हमारे सूबे में राइज है। इस तरह पंजाब में दी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 मौजूद है। और इसके अलावा इस्लामाबाद जैसे कैपिटल एरिया है, द इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 जो है एप्लीकेबल है। इसी तरह KPK का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1997 मौजूद है। इसी तरह बलूचिस्तान का कंज्यूमर एक्ट 2003 मौजूद है। तो हमारे यहाँ जो कंज्यूमर की आगाही है, इस वक्त कंज्यूमर्स को जो है आगाही नहीं है कि किस किस्म की कंप्लेन जो है वो आप कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। यानी किस किस्म की लिटिगेशन होगी, आया इधर वो सिविल लिटिगेशन होगी, आया वो क्रिमिनल लिटिगेशन होगी, आया वो किस किस्म की ऐसी लिटिगेशन होगी जिसको आप लोग जो है फेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर जो है वो किस किस्म का कंज्यूमर होगा, किस प्रोडक्ट के बारे में वो कंज्यूमर जो है जाकर कंप्लेन करेगा, उसने कंप्लेन कहाँ करनी है और किस इदारे को जाकर वो कंप्लेन करेगा। आया वो डायरेक्टली किसी कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा, आया कंप्लेन करने से पहले अपने थ्रू काउंसिल जो है वो उस इदारे को क्या लीगल नोटिस भिजवाएगा, या डायरेक्टली कंप्लेन जो है वो अपने कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, या इसकी ज्यूरिडिक्शन किस किस कोर्ट को हासिल है, और इसका इसका डैमेजेस वगैरह क्या है, इसका बेनिफिट उनको क्या मिलेगा। इसके बारे में हमारे यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जो मेरे पार्टनर भी हैं, फराज जो है हमारे दोस्त, फराज फ़हीम नाम है इनका, और ये माशाल्लाह कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अलावा ये ख़ासकर हमारे यहाँ फैटल एक्सीडेंट के केसेस जो हैं उनमें भी हमारे साथ मिलकर ये काम करते हैं। हमारी इनसे बहुत अच्छी जो है पार्टनरशिप है, और कई सालों से इस लॉ के अंदर हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत जाने मानी शख्सियत है यहाँ की। डैमेजेस के सूट फॉर डैमेजेस के हवाले से भी या आगाही करेंगे, इसके लिए फिर एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम है उसका एम क्या है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चारों मेरी आवाज़ तो इस वक्त यानी पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो है मेरे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको किस तरीके से जो है आपने ये किस तरीके से इसका हल निकालना है आपके। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई बेसिकली जो कंज्यूमर्स की ग्रीवियंसेस के लिए दो इदारे जो है फ़ाल हैं। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या प्राइस कंट्रोल ब्यूरो, ये दो इदारे हैं। तो पहले मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट का बता देता हूँ कि उसके क्या दायरे कार हैं और उसमें आप किस तरह अपनी दरख्वास्त ले जा सकते हैं। देखें जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर कंज्यूमर जा सकते हैं जो कि कंज्यूमर हों अफेक्टेड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या डिफेक्टिव सर्विसेज के हवाले से मुतासर हों। जो कंज्यूमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें नहीं आती वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके अंदर जो दूध है, गोश्त है, जो नेचुरल प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, वो नहीं आती डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका आपका अग्रीमेंट हुआ हुआ है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आपको डिफेक्टिव जो है वो घर बना के दे दिया है,
या उसके अंदर कोई मसाइल आ रहे हैं, वो चूँकि आपका अग्रीमेंट डायरेक्ट अग्रीमेंट हुआ हुआ होता है तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे। बाकी सब चीज़ों के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो दूसरा आ गया डिफेक्टिव सर्विसेज। डिफेक्टिव सर्विसेज के अंदर हम हर किस्म की सर्विसेज को लेके जा सकते हैं सिवाय बिलिंग डिस्प्यूट के। यानी आप, इसका मतलब ये कि आप जो है वो इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, SSGC जो यहाँ गैस प्रोवाइड करिए उसके ख़िलाफ़ भी आप जा सकते हैं, आप जो है डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, आप दर्जियों के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आप उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, बस बिलिंग डिस्प्यूट नहीं हो आपका उनके साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस का डिस्प्यूट। तो तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी आपको लगा है कि आप अफेक्ट हुए हैं डिफेक्टिव सर्विसेज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ख़रीदी है जो ख़राब निकली है, या आपने कोई सर्विसेज ली हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, इंटरनेट की हो, डॉक्टर से आपने ली हो, या दर्जी से, या मैकेनिक से, तो आपको जिस दिन आपको रियलाइज़ हुआ कि जी ये डिफेक्टिव सर्विसेज हैं, उससे 30 दिन के अंदर आपको अदालत में केस फाइल करना है। मगर पहले आपको एक नोटिस भेजना है सेक्शन 26 का, कि उसमें आप ये कहेंगे कि मुझे आपने ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विसेज दी हैं और आप इसका अजाला करें 14 दिन के अंदर, वरना मैं जो हूँ कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ। देखिए फराज भाई, आपको याद पड़ता है कि हमने लीजिंग का भी, जो लीजिंग की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बैंक से जो प्रोडक्ट हम कार वगैरह बुक कराते हैं, हम गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं, हम गाड़ी की डिलीवरी में हमें हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है जी, क्योंकि जो डीलर है या कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो टाइम देता है हमें कि साहब ऐसा करें कि आप जो है आपकी डिलीवरी जो है, फ़र्ज़ करें ये जो महीना आया अप्रैल का, अप्रैल में एक्सपेक्टेड है या मार्च में एक्सपेक्टेड है, और वो गाड़ी जो है हमें कंपनी नहीं देती, तो उसके खिलाफ हमने केसेस वगैरह फाइल किए थे, उसमें बड़ी कामयाबी हमें मिली थी। अब ये बताइए कि अगर गाड़ी की डिलीवरी हमारी लेट होती है, फ़र्ज़ करें हमें कोई कहता है जी आपकी गाड़ी जनवरी 2022 में आपको ये गाड़ी जो है मिलेगी, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो मुझे बताएं। देखें, इसके खिलाफ हमारे पास डैमेजेस भी होते हैं, इसके खिलाफ हम जो है कंज्यूमर कोर्ट से रिज्यू भी कर सकते हैं फौरी तौर पर उनका नोटिस देके कि मैन्युफैक्चर की वजह से हमें कितना लॉस हुआ है। तो उस सूरत में मैक्सिमम कितना फ़ाइन हम इनके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं, कितना जुर्माना करा सकते हैं, कितना इनके ऊपर डैमेजेस डाल सकते हैं, और ये ज़रा इससे भी लोगों को ज़रा बताइएगा कि इससे हमें मतलब किस किस्म का हम बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से ले सकते हैं। चलो। हाँ तारिक भाई, बिल्कुल आप कंज्यूमर कोर्ट में शोरूम जो मैन्युफैक्चर है गाड़ियों का उसके खिलाफ जा सकते हैं। जाहिर है जो शोरूम वाला है वो तो बेचारा बुकिंग कर रहा है। आप जब बुकिंग कराते हैं गाड़ी की तो आपको एक PBO मिलता है, प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर। उसके अंदर एक तारीख लिखी होती है, यूजुअली महीना लिखा होता है। उस महीने के करीब आप हमेशा फुल पेमेंट कर चुके होते हैं। तो अगर उससे डिले हो रहा है तो फिर आपके पास बिल्कुल जो है राइट है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। तरीक़ेकार वही होगा कि आप जो है वो उसको पहले एक नोटिस भेजेंगे 15 दिन का कि आप मुझे ये गाड़ी दें, आप आपके जो वादा है उसके खिलाफ वर्जी की है आपने और मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं की है। उसके बाद फिर आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। इसमें जो है हमने, जो आपको पता है, एक्सपीरियंस ये किया है, काफ़ी केस फाइल किए हैं। इसमें इमीडिएट डिलीवरी भी हो गई है और जो मैन्युफैक्चर है उसने जुर्माने भी दिए हैं। इस पे जुर्मानों का मैग्नीट्यूड जो है वो गाड़ी की प्राइस और जो टाइम ऑफ डिले है उस पर डिपेंड करता है। इसमें मिनिमम मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख तो बंदे को मिल ही जाता है। बाकी आपकी गाड़ी का वैल्यू और टाइम डिले कैलकुलेट होता है, इसके हिसाब से दिया जाता है। इस पे 3 बड़े जजमेंट्स जो बड़े मशहूर हुए हैं, उनमें से एक जो है वो MG मोटर्स के ख़िलाफ़ आया है। उसके अंदर 5.5 लाख रुपए अवार्ड किए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ईस्ट के जावेद कुरेजो साहब ने। इसके अलावा एक और जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है, जो कि गाड़ियों के इंपोर्टर था, उसने डिले डिलीवरी की थी, उसके ख़िलाफ़ भी आया हुआ है, तकरीबन सेम मैग्नीट्यूड का। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक चैलेंज हुआ था कंज्यूमर कोर्ट का डिसीजन, जिसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट ने डिले डिलीवरी पे जो है वो
फाइन किया था, हैवी फाइन किया था, और जो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में बड़ी अच्छी बात की थी, जो कि बंदे को डिले की वजह से जो नर्वस शॉक होता है या उसको जो तकलीफ होती है उसको डिफाइन करते हुए बड़े खूबसूरत अल्फाज में जज साहब ने लिखा था, जिसका मैं सिर्फ खुलासा करूंगा कि जो नई गाड़ी होती है वो आदमी के लिए ऐसी होती है जैसे पहली बार वो एक महबूबा बनाता है। हाँ, और फिर जो है वो उसको जहन में रख के ख्वाबों के महल तामीर करता है और प्लानिंग करता है कि जैसे मैं इधर जाऊंगा इसको गाड़ी को लेके, और इधर जाऊंगा मैं इसको दिखाऊंगा। बड़े स्पेसिफिक जो है लफ्ज है हाँ कि वो जस्ट लाइक ए गर्लफ्रेंड है। हाँ बिल्कुल, भाई उसके साथ आदमी मोहब्बत करता है, सैंड उसको कैसल्स टच बना, करता हाँ। है तो आदमी जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार किसने टच किया इसको। तो ये चीज डिफाइन करती है एक जहनी हालत एक ऐसे आदमी की जिसने एक नई गाड़ी बुक कराई हो और जो मैन्युफैक्चरर हो वो उसको दे नहीं रहा हो बल्कि उसको आश्रय दे रहा हो। और यानी ये एक बहुत अच्छा जजमेंट था जिसमें मेंटल टेंशन का जो एलिमेंट था वो डिफाइन किया गया था। तो जब भी अगर आपको लगे, जब भी आपके साथ ऐसा हो कि किसी मैन्युफैक्चरर ने आपको पीबीओ में लिखी हुई डेट से आगे जो है वो डिलीवरी डिले कर दी हो, तो आपको फौरन से पेशतर जो है कंज्यूमर कोर्ट, ताकि ये प्रैक्टिस खत्म हो सके। फराज भाई आपको याद है कि इसमें बड़ा स्पीडी जो है वो इसका डिसीजन आता है, क्योंकि देखें वो जो कंज्यूमर कोर्ट है उनको बिल्कुल समरी ट्रायल जो है एक पावर उनको दी हुई है समरी ट्रायल की। तो मैंने देखा कि बड़ा स्पीडी जो है इसकी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं होता कि सालों साल आपको इंतजार करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो ये विद इन 15 डेज, बाज़ दफ़ा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में, या बाज़ दफ़ा बहुत ही जल्दी जो है फर्स्ट नोटिस पे भी मसले लोगों के सॉल्व हुए। जी बिल्कुल ठीक है। समरी ट्रायल 100% तो समरी ट्रायल नहीं है, पूरा तकरीबन पूरा ही चलता है, मगर उसके अंदर एक प्रोविजन ऐसा दिया गया है कि जैसे ही आपने नोटिस किया और मैन्युफैक्चरर या डिफेंडेंट आया तो जज एक प्री ट्रायल करता है, जैसे फैमिली केसेस में प्री ट्रायल होता है। उस प्री ट्रायल में कोशिश करता है कि ये मामला निमट जाए, और अगर उसके अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होती है फिर जाके आगे केस चलता है। इत्तेफाक अल्लाह के शुक्र से ये स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पे और ज़्यादा इतने केसेस होते नहीं हैं, सिर्फ यही आपके चल रहे होते हैं। जजेस यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, ईमानदार हैं, तो वो फुल अपनी स्पीड से एक छोटी छोटी डेटें देखे। और अमूमन देखा गया है कि कोई भी केस मैक्सिमम जो है वो साल अगर जो चला है वो भी इसी वजह से कि दोनों पार्टीज के वकील बाय कंसेंट डेट्स ले रहे थे, वरना ये महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये इन्हीं मुद्दत के अंदर इसमें फैसला आ जाता है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हैं, 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ, क्योंकि अभी करंगी इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, कराची में खासकर कराची डिवीज़न की मैं बात करूँगा, इंटीरियर में भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर कोर्ट है। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो है वो कंज्यूमर कोर्ट है, और बड़े यंग एनर्जेटिक उसमें जजेस बैठे हुए हैं, और वो बड़ी स्पीडी जो है उसको लोगों को जो है जस्टिस फराहम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आइडिया है कंज्यूमर कोर्ट को इम्प्लीमेंट कराने का, खासकर जो हमारी तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनके लिए और आवाम के लिए भी बड़ी फैसिलिटीज़ है। तो मैं आप तमाम अपने जो हमारे नाज़रीन, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये कंज्यूमर कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, ताकि दुकानदार जो शॉपकीपर जो है अपनी मनमानी करते हैं, डीलर जो अपनी मनमानी करते हैं, उनसे आपको निजात मिल सके और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है अपना काम कर सकें। वो अपनी मनमानी ना करें बल्कि कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करें। इसके बाद मैं फराज फहीम, हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इस व्लॉग में हमारी बहुत मदद की, और मैं आप तमाम दोस्तों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। और हम लॉ की बातें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप तो डिलीवर करें। और मैं इसके बाद आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। थैंक